बजा लेते हो आप? ढोल मंजीरा, शंख और गाना। शंख बजा लेते हो? सच्ची? भाई शंख वो चीज है जिसको बजाने के लिए टेक्निक। ये बाबा हम ना रहबै तोहरे घर में। हम आपकी मुलाकात कराएंगे उस 5 साल के बालक से। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत दुबे। वेदांत दुबे। क्या कर रहे हो यहाँ पर? भजन गाने आया। भजन गाते हो? पापा क्या करते हैं? वो भी भजन ही गाते भजन ही गाते हैं। दादा क्या करते हैं? वकील है। दादा वकील हैं। पापा तुम्हारे इंजीनियर हैं? हाँ। पापा इंजीनियर है ना? दोस्तों ये वही 5 साल का बालक है जो रहने वाला प्रतापगढ़ का है, जहाँ घर में वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन इसको चस्का लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है जब ये भजन गाता है। अभी ये उम्र ऐसी है कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इस उम्र में जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि ये 5 साल का वेदांत जब भजन गाता है, ढोल बजाता है और मंजीरा भी बजाता है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ बजा के गा के सुनाओगे? सुनाओ। वीर हनुमान आयति बलवान, वीर हनुमान आयति बलवान, राम राम जपिया रे, प्रभु मन बसिया रे। राम हनुमान आयति बलवान, राम राम जपिया रे, प्रभु मन बसिया रे। जो कोई आवे हरदि लगावे, सबकी सुनिया रे, प्रभु मन बसिया रे। यति बलवान राम राम जपिया रे, प्रभु मन बसिया रे। दोस्तों आप सोचिए, बेटा एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखो, ये वेदांत की हाइट है। बैठ जाओ बेटा। ये अभी उंगलियां इसको देखिए, ये मोम जैसी उंगलियां हैं। अभी ये पूरी तरह से बनी भी नहीं है, बन रही हैं। ये ऐसी उम्र होती है 5 साल की। बच्चों को ये कच्ची मिट्टी है, इनको ढाला जा रहा है, बचपन है। जिस आकार में आप ढालोगे उस आकार में ढलेंगे। लेकिन कभी कभी होता ये है ना कि बच्चों की जिद के आगे, या फिर कहें कि उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है, घर में इंजीनियर डॉक्टर हो गया है, अगर मेरा बेटा जा रहा है भगवान के उस पे, भगवान के मुँह में जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। जिन उंगलियों से ये वेदांत ढोल बजा रहा है, आप सोचिए आपकी हमारी उम्र हो गई होगी, मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है, और बहुत सारे ऐसे युवक होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको ढोल बजाना नहीं आता होगा या फिर भजन गाना नहीं आता होगा। लेकिन 5 साल का ये वेदांत, जब इसने ढोल बजाई अपनी नन्हे नन्हे उंगलियों से, आपने देखा, इसने भजन सुनाया। कुछ और भजन सुनाओगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सोचिए मतलब कितना अच्छा लग रहा है, ये दृश्य कितना अच्छा है। हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, पीछे से नदी बह रही है, इधर ये मंदिर है, मंदिर का चौतरा है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा बेटा, किस उम्र से या कितना टाइम हो गया आपको ये ढोल बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए, भगवान के लिए भजन गाते हुए? 2 दिन। दो दिन? 2 साल। अच्छा 2 साल हो गए हैं आपको।
अच्छा बेटा, कितना समय हो गया आपको ये भगवान के लिए भजन गाते हुए, ढोल बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए हैं। आपके साथ और कोई भी रहता है जब आप भजन गाते हैं? हाँ, कौन रहता है? मेरे पापा और बड़े पापा। पापा और बड़े पापा। हम जो वेदांत के साथ बैठ के ढोलक बजाते हैं, वेदांत मंजीरा बजाता है, उसके बाद भक्ति भजन गाते हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे, वो हमारे कैमरे के फ्रेम में आए। ये उनके चाचा हैं, उनके पिताजी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। ये वेदांत है। ये पिताजी में से कौन है? अच्छा, आप हैं इनके पिताजी वेदांत के। हाँ जी। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जिस घर में पहले से मौजूद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बताया गया पिता खुद इंजीनियर हैं और दादा वकील हों, वहाँ पर ये होता है कि बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजा जाए। मन में कहाँ से आई बच्चे की जिद थी, बच्चे की इच्छा थी या आपकी इच्छा थी? ये कैसे क्या हुआ कि जो बच्चा आपका भगवान की श्रद्धा में लीन हो गया है? एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में पहले से ही सब लोग, हमारे जो दादा हैं, हमारे बाबा हैं, वो भी भजन गाते थे और ड्यूटी भी करते थे, अध्यापक भी हैं और हम लोग भी भजन गाते हैं और ड्यूटी करते हैं। जो टाइम हमें मिलता है हम लोग ऑफिस से आने के बाद भजन गाते हैं। तो ये देखते देखते ही सीख गया और इसकी एक छोटी सी ढोल है, उस ढोल को लेके बैठ जाता है और हम लोगों के साथ गाता है, बजाता है। हर शनिवार को हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें ये ज़रूर जाता है और ढोल बजाता है, भजन भी गाता है और मजीरा बजाता है। इसकी रुचि जो है पढ़ने के साथ साथ भजन गाने में भी है। तो हम लोग बिल्कुल भी रोकते नहीं है, बल्कि इसका सपोर्ट करते हैं। दोनों काम करो, पढ़ो भी और भजन भक्ति भी करो जी। आप कौन है? बड़े पापा। बड़े पापा। तो कुछ हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं, अब जुगलबंदी दिख जाए बाप बेटे की और बड़े पापा की, कुछ सुनाइए दर्शकों को। तोहरे घर ना दुआर ये बाबा, जियरा जर गया हमार। तोहरे घर ना दुआर ये बाबा, जियरा जर गया हमार। हम ना रहबै तोहरे घर ये बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। हम ना रहबै तोहरे घर ये बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। तोहरे घर ना दुआर ए बाबा, जियरा जर गया हमार। तोहरे घर ना दुआर हे बाबा, जियरा जर गया हमार। हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। खाए पिए के कुछ ना ठिकाना, खाए पिए के कुछ ना ठिकाना। खाए पिए के कुछ ना ठिकाना, खाए पिए के कुछ ना ठिकाना। हड़ियों में नाही मुट्ठी भर दाना, हड़ियों में नाही मुट्ठी भर दाना। हड़ियों में नाही मुट्ठी भर दाना, हड़ियों में नाही मुट्ठी भर दाना। तोरे घर ना दुआर हे बाबा, जियरा जर गया हमार। तोरे घर ना दुआर हे बाबा, जियरा जर गया हमार। हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा, हम ना रहबै तोहरे घर में। सांप यौ गोजर सगरौ चलत है, सांप गोजर, हाँ सांप गोजर सगरौ चलत है, सांप गोजर सगरौ चलत है। काले काले नाग तोहर गलवा लोढ़त है, काले काले नाग तोहर, काले काले नाग तोहर गलवा लोढ़त है, काले काले नाग तोहर
नगवा मारे पुपकारे बाबा जियरा जर गया हमार नगवा मारे पुपकारे बाबा जियरा जर गया हमार हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा हम ना रहबै तोहरे घर में हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा हम ना रहबै तोहरे घर में तोहरे घर ना दुआरे बाबा जियरा जरिया हमार तोहरे घर ना दुआरे बाबा जियरा जरिया हमार हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा हम ना रहबै तोहरे घर में हम ना रहबै तोहरे घर हे बाबा हम ना रहबै तोहरे घर में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। आपने देखा ये नन्हा सा बच्चा है, कैमरामैन आगे आके दिखाएंगे, कैमरामैन आगे आके दिखाएंगे। ये देखिए इसकी, अभी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में भी मोम से हाथ हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, श्रद्धा, भजन कीर्तन करने का वो मोह ऐसा है कि जिस उम्र में लोगों के हाथ मजबूत होते हैं उस उम्र में ये बच्चा मंजीरा लिया हुआ है और मंजीरा इतना प्यारा बजा रहा है, इतना प्यारा बजा रहा है जो आपने सुना भी कि मन ये कर रहा है बस ये बजाता जाए और इसके पिताजी गाते जाएं, बड़े पिता ढोल पर ताल बैठाते जाएं और हम और आप सुनते जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ क्या बनने का सपना है तुम्हारा? बड़ा होकर भजन गायक बनूंगा। भजन गायक बनूंगा बड़े। भजन गायक बनोगे बड़े होकर? और ढोल भी बजाऊंगा। ढोल भी बजाऊंगा। घर पे मम्मा मारती नहीं है? क्या बोलती है मम्मा? कुछ नहीं बोलती। कुछ नहीं बोलती हैं? अच्छा भगवान की बात अगर मैं करूं, कौन से भगवान आपको बहुत प्यारे लगते हैं? गणेश। गणेश जी। नटखट तो इसलिए क्योंकि अभी बालक को आप भी नटखट हो गए, और सबसे ज़्यादा नटखट कौन से भगवान थे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। तो दोस्तों आपने देखा ये हमारे साथ मौजूद हैं वेदांत, जिनकी उम्र महज 5 साल है। आपने इनका मंजीरा सुना और मंजीरा सुनकर बस वही बात फिर से कहूँगा, मन ये कर रहा था कि बजाते जाएं हम सुनते जाएं। अच्छा भैया ये कहीं पर इसको ट्रेनिंग दिलाई गई है या फिर बस देखते हुए सीखा हुआ है? नहीं, ये मतलब ये हम लोग जब सुंदरकांड करते हैं तो इनका एक छोटा सा मजीरा है, ये उसी मजीरे से बजाते बजाते ना ये कहीं गया है और ना मैंने ही खुद से ही इसको सिखाया है। ये अपने आप से, चाहे प्रभु की कृपा समझो, प्रभु का वरदान समझो, ये अपने आप से ही सीखा है। ढोल बजाना भी अपने से सीखा है, मजीरा भी अपने से ही सीखा है और गाना भी अपने, भजन गाना भी अपने से ही सीखा है। किसी के पास ये गया नहीं है, खुद से ही बजाता है और जहाँ भी रहता है बजाता रहता है। कुछ भी मिल जाए इसको वही बजाता रहता है। मजा आता है बेटा बजाने में? क्या क्या बजा लेते हो? गेट और कुछ भी बजाते थे। मतलब कोई भी चीज़ दे दो आप उसको इंस्ट्रूमेंट बना लोगे, डब्बा। क्योंकि बचपन में क्या होता है कि लोग कुछ भी पाते हैं, प्लेट, बर्तन, तख्त, कहीं बैठे अपना वो सुरताल बैठाने लगते हैं, है ना। अगर इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं, जैसे ढोल हो गया, ये मंजीरा हो गया और जो चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या गाना। शंख बजा लेते हो? सच्ची? भाई शंख वो चीज़ है जिसको बजाने के लिए टेक्निक चाहिए, उसके साथ साथ उसमें जो ताकत लगती है। मैंने ट्राई किया 2-3 बार, मैं भी बजाया, उसमें जो ताकत और टेक्निक लगती है। तुम शंख बजा लेते हो? सच्ची? हाँ, शंख बजा लेते हैं। ये भगवान की कृपा ही है अगर ये बच्चा 5 साल की उम्र में शंख बजा रहा है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, जो देख रहे हैं, उनको पता है कि शंख बजाना कोई आसान काम नहीं है। तो उसकी टेक्निक होती है, उसमें जो ताकत लगती है उसे बजाने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली उसको ले लो और फूंक मारते रहो, आवाज़ निकलेगी ही नहीं, है ना। नहीं, ये शंख बजा लेते हैं। गजब गुरु, मल्टी टैलेंटेड हो तुम। हाँ, शंख बजा लेते हो ना? हाँ।
अच्छा यहाँ है नहीं यहाँ पे अगर होता तो बजा के दिखाते हैं पक्का। ये हमारा आपसे वादा रहा, ऑन कैमरा वादा कर रहा हूँ। दोबारा जब भी कभी हम प्रतापगढ़ आएंगे तो आपसे मिलेंगे और दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं, हम इनसे शंख बजवा। अभी ये था कि रैंडमली निकले थे तो हमें पता लगा, सोचा क्या चलते मुलाकात करते हैं। यहाँ पर एक 5 साल का बच्चा है जो तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसके पास टेक्निक और कला ही ऐसी है, ऐसी कलाकारी है कि अभी 5 साल के बच्चा जहाँ जिसको ABCD सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब भगवान की कृपा ये है कि बच्चा पढ़ता भी है, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करता है और ढोल मंजीरा और उसके बाद शंख भी बजाता है। तो सोचा गया कि मिल लेते हैं, तो ये इसके लिए आप तक ये वीडियो पहुंचाई गई। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो पूरा सामान लेके आएंगे, तब आपका इम्तिहान रहेगा। अभी तो हम ऐसे चले आए, तब शंख लेके आएंगे, जो चीज़ आप बताएं सब लेके आएंगे, सामने बजवा कर दिखाएंगे। अच्छा, चैनल भी बनाए हो कुछ? किस नाम से? मंडली, मानस मित्र मंडली। मानस मित्र मंडली। इसमें आप रहते हैं और कौन कौन रहता है? बड़े पापा रहते हैं और मेरे पापा रहते हैं और मैं रहता हूँ। मज़ा आता है खूब ना? बड़े पापा ये हैं? ज़्यादा कौन पसंद है, पापा या बड़े पापा? पापा। पापा? लेकिन अच्छी ढोल तो आपके बड़े पापा बजा रहे थे। हाँ, ये मोह है पिता के